बताते हैं एक बार की बात है कि कहीं कोई कथा बता है रही, तो वहां में एक कोई महात्मा बोल रहे कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। वैसे ही बढ़िया है चौपाई, अगर कभी समझ में आ जाए तो ये बढ़िया बात। पर बहुत लोग कहने वाले कहते हैं लेकिन उसको स्वयं में नहीं ढाल पाते, गड़बड़ ये हो जाती है। सिया राम में सब जगह जानी तो सब में, तो हम सबसे प्यार करें। एक दूध बेचे बा भैया सुने को भाई, सिया राम में सब जगह जानी, और बाको पाठ पता ही करते बाबा आदि है बोले को सिया राम में सब जगह जानी, तई माने आदि है मिला दी सिया राम में सब जगह जानी, और बेचो दूध मिला बहु पानी। कहीं कहा है सुखो संगस्य सामग्री, सुखो समग्र, सुखो संगस्य सामग्री, यानी संग में एक सुख की धारा हो। संग का मतलब होता है हम जहाँ 100 लोग बैठे हुए और हम 100 लोगों में अगर समता है तो समझ लो उससे बड़ा सुख नहीं। और 100 लोगों में अगर द्वंद्व तो उससे बड़ा फिर कहीं नरक नहीं है। नरक और स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। सुखो संगस्य सामग्री और सम्यक ज्ञानम तपो सुखा। जो सम्यक ज्ञान है वो सबसे बड़ी तपस्या है और सबसे बड़ा सुख है, जिसको हम सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है हमारी दृष्टि में सम्यकता हो देखने के लिए, हमारे कानों में सम्यकता हो सुनने के लिए, हमारी वाणी में सम्यकता हो बोलने के लिए, हमारे पैरों में सम्यकता हो, हम एकदम भयभीत होकर के नहीं चले जिससे कि हम गिर पड़े खुदाई और हाथ पांव न टूट लें, या फिर हम बैठे ही बैठे सड़क। सम्यकता, जब सम्यकता आ जाएगी आपके अंदर में, आपका जीवन, आपके जीवन का कोई विधाता नहीं है। कोई ईश्वर भगवान की कल्पना मत करना, आपको किसी ईश्वर भगवान ने नहीं बनाया है, और आपको कोई ईश्वर भगवान परमात्मा आपको ऊपर नहीं ले जाएगा, और कोई देवी देवता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। क्यों करेगा क्षमा? बाबा को ठेका है? पहली बात तो है ही नहीं। देवता कौन है? देवता का अर्थ ही होता है देवता, जो दे रहा है और बता रहा है उसको कहते हैं देवता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये देवता है, माँ सबसे बड़ी देवी है। अरे माँ तो बहुत कुछ देती है और सास भी बहुत कुछ देती है। आपको एक बात बताऊं, एक बार सास बहू में लड़ाई है गई, तो लड़ाई भई तो बहू को बेटा हो एक 4-5 साल को होगो, तो वो जो बेटा था तो वो सासू माँ से लिपड़ो रहतो, मतलब दादी माँ से लिपड़ो रहतो हर वक्त, और दादी माँ में वो ही दिखतो। ये नियम है ऐसा, तुम्हारे घर में तुम्हारो नाती है तो वो नाती तुमसे ज्यादा प्यार करेगा। वो अपने मम्मी पापा की बजाय अपने बाबा अम्मा से ज्यादा प्यार करेगा। वो बाबा अम्मू को बड़ा खिलौना बन जातो। बाबा अम्मा तो खेलने वाले बुढ़ातों में, मतलब बच्चे तो खेलवे को साधन है। लोग तो कहते हैं कि बच्चन को खिला रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि बच्चन ने ना खिला रहे। अरे बच्चन ते तुम खेल रहे हो। बच्चा रोता है तब क्या कहते हैं, ले जा अपनी मैयो पे जा। जब रोए रहो तब तो मैयो पे पटक दो, और जब खेल लो खिल खिला रहे हो फिर बाबा कंधा में धर के ले जाओ भाई आस पास घुमाए हुए। ऐसा बच्चा खिलाए रहे, बच्चा खिलाए रहे ना, ने बच्चा से खेल रहे। तो वह बुढ़िया का बड़ा स्नेह था बच्चा पर। तो लड़ाई में बहू ने तम समय आकर के एक शब्द बोल दिया कि देख सुने, तू असली नाकदार है तो मेरे बेटा से मत बोली। कौन ने कही? बहू ने। और फिर बुढ़िया ने कही तो सुने, मैं तो नहीं बोलेंगे तेरे बेटा से, पर तू असली नाकदार है तो तू मेरे बेटा से मत बोली। अब बहू को ध्यान वो करे भैया जागी तो निठ जागी डुकर जागी, तो मेरे बेटा के बिना, पर जाके बेटा के बिना मेरी कैसे निठेगी? मेरा तो वो जीवन साथी है। तो आप विचार करिए कितना दिया है, पाल पोस करके और बड़ा पट्टा बच्चा लड़का दे दिया, तो सास से बड़ी और कौन सी देवी है सकते हैं? ससुर से बड़ा और कौन सा देवता हो सकता है? लेकिन तुम्हारे वो देवता है वो बेचारे घर में पैर घिस रहे हैं और तुम मंदिर में बजा करके पैर पटके रहे हो। हे पनवेश्वरी माता मैया, हे पनवेश्वरी फलाने, हे पनवेश्वरी हनुमान जी महाराज। अरे वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी, तुम्हारा हनुमान तो तुम्हारे घर पर बैठा हुआ है। इसने कितना बढ़िया मकान बनवा करके तैयार कर दिया है, 4 प्लॉट तुम्हारे लिए खरीद दिए हैं।
तुमको पढ़ा लिखा करके और बढ़िया अच्छा बना दिया है, तो वो कितना बड़ा देवता है। ऐसे देवता को अगर आपने नहीं समझा तो तुम बहुत दूर रह गए देवताओं से, तुमने देवताओं को समझा ही नहीं। फिर ये संत महान पुरुष हैं, ये देवता है। तो मैंने निवेदन किया कि जब सम्यकता आ जाए हमारे अंदर में, सम्यक ज्ञान आ जाए हमारे अंदर में, तो समझ लो आपका जीवन, आपने सत्संग समझ लिया, आप सत्संग में बैठे हो, लेकिन शायद आपके भीतर में सत्संग नहीं बैठ पाया है। अगर सत्संग आपके भीतर में बैठ गया तो आप सत्संगी बन जाओगे, आप सत्संग के प्रेमी बन जाओगे। तो सत्संग में तो बैठो, लेकिन सत्संग को तुम अपने भीतर में भी बैठाओ। जब आपने सत्संग को भीतर में बिठा लिया तो आप सत्संगी बन जाओगे, और कहीं बाहर की बात नहीं है। बाहर कहीं जाओगे तो जाओ, देशाटन करने के लिए जाओ, घूमने के लिए जाओ, और देखो नदियों को देखो, पहाड़ों को देखो, प्रकृति का नजारा देखो, बढ़िया आनंद लो। घूमने की कोई मना नहीं करता है, पर आप किसी के पास कुछ लेकर के जाओ, कुछ मांगने के लिए जाओ। है एक छोटी सी बात ध्यान में आएगी है, फिर मैं एक भजन सुनाऊंगा। बताते हैं, एक बार की बात है कि कहीं कोई कथा बता है रही, तो बा में एक कोई महात्मा बोल रहे कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वैसे ही बढ़िया है चौपाई, अगर कभी समझ में आ जाए तो ये बढ़िया बात। पर बहुत लोग कहने वाले कहते हैं, लेकिन उसको स्वयं में नहीं ढाल पाते, गड़बड़ ये हो जाती है। सियाराम में सब जगह जानी, तो सब में तो हम सबसे प्यार करें। एक दूध बेचे वहां भैया सुने को भाई, सियाराम में सब जगह जानी, और वहां पाठ कत ही कत वहां बता दिए भूले को, सियाराम में सब जगह जानी, तई माने आदि भाई मिला दी सियाराम में सब जगह जानी, और बेचो दूध मिलावो पानी। सियाराम में सब जगह जानी, बेचो दूध मिलावो पानी। अब बाकी पत्नी ने सुनी चौपाई की, चौपाई तो बढ़िया है, क्यों नहीं पानी मिलाए वो शुरू करें। तो ने खूब पानी मिलाओ, खेचेंगे देवदार में पानी माया कोने के ठहराने। एक बार उसने कहा भी कि भैया ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं। बोले चुप रहो, जब से हमारी शादी होकर के आई है, हमने एक सोने की कील नहीं देखी, और फागुनों को महीना आया रहो, भैया के बेटा की शादी है, वो एक नत बनवानी है। तो वहां बेच बेच दूध में पानी और नत बनवाए ली। अब कहीं कथा हो रही, तो वो कह रहे भैया कोई आचार्य जी कि भैया जो कोई भाई बहन अगर अमृत में अगर विष मिला करके बेचता है तो वो नरक में जाएगा। एक सज्जन खड़े हो गए, उन्होंने पूछा महाराज रस में विष का क्या मतलब होता है? अरे बोले कोई दूध में पानी मिलाए, कोई घी में रिफाइंड मिलाए, कोई दाल में कंकड़ मिलाए, और होता है ऐसा। एक बार हमने देखा काली मिर्चों में पपीता के बीज आते हैं। तो कि महाराज अगर किसी ने ऐसा किया हो तो कि फिर वो गंगा जी नहाया, गंगा जी में पाप कट जाते हैं। और ये सबसे बड़ी ज्यादा पोल है कि गंगा जी में नहा करके पाप कट जाए, या कथा सुन करके पाप कट जाए, ऐसा लिखा है। शास्त्री कहते हैं कि हमारी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, गंगा जनाना सतेरपी मुच्यते सर्व पापे म्यो विष्णु लोके गंचति। जो 400 कोस की दूरी से कहे हे गंगा महारानी हमारे पाप कट जाए, हे गंगा महारानी हमारे पाप कट जाए, तो उसके पाप कट जाते हैं। मुच्यते सर्व पापे म्यो, सारे पापों का नाश हो जाता है, और विष्णु लोक से गंचति, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो बहन ने सोची कि तो फिर 400 कोस ही दूरी का है, हम तो गंगा जी में स्नान ही करे आएंगे, आए तो और बढ़िया है, फिर तो पाप रहेंगे ही नहीं। सो बताते जाए करके सोमती मावस को परब पड़े और बाणे लगाई डुबकी। तो जैसे ही डुबकी लगाई तो एक मछली चली आई बड़ी सी, सो नथे और ना के तू निकाट ले गई, और ऊपर आई हाथ फेरो तो सपा सब बोले सुनतना हो कि हाँ के मैं तो नथ गई और ना को गई। तो ठीक है सियाराम में सब जगह जानी,
और बेचो दूध मिलावो पानी, पानी को पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो मेरे बहन भाइयों, इस तरीका से अगर आप, शास्त्री लोग इस बात को कहते हैं, कहीं भी कथा में लोग कहते हैं आप कथा सुनते रहिए, आपके सब पाप कट जाएंगे। आप गंगा जी में स्नान करे आइए, आपके सब पाप कट जाएंगे। आप यज्ञ करिए, आपके सब पाप कट जाएंगे। और मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा धोखा है। पाप नहीं कटते, पाप का भोग भोगना पड़ता है। जिनको हम भगवान और भगवती कहते हैं, उनको भी ये पाप का भोग भोगना पड़ा। इसलिए हम कर्मों में सतर्क हो जाएं, जागृत हो जाएं, फिर हम ऐसा काम करें, अपने मन को बढ़िया पवित्र बनाएं, अच्छा बनाएं, क्योंकि मन पूर्वगामी है। ताकत भगवान बुद्ध ने कहा है, पूर्वगमा मनो धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया। ये मन पूर्वगामी है और मन श्रेष्ठ भी है। ये ऐसा नहीं है कि मन तुम्हारा खराब हो, मन श्रेष्ठ भी है और मन खराब भी है। अगर आप जागृत हो गए तो आपका मन आपके आसपास में स्वर्ग बना देगा। अगर आप सोते सोते रहे तो आपका मन आपको नरक में ले जाएगा। आपका मन ठीक है, आप बढ़िया बोलोगे, मीठी बाड़ी बोलोगे। आपका मन खराब है तो आप एकदम बुरे बोलोगे। आपका मन सही है तो आप बढ़िया काम करोगे। आपका मन खराब है, आपके काम बिगड़ जाएंगे। आपका मन खराब हो, घर में झाड़ू लगाए रहे हो तो झाड़ू अच्छा नहीं लगेगा, तुम देख लियो, परीक्षा करें। आपको मन खराब है, आपके थाली बर्तन भी साफ सुथरे नहीं होंगे बढ़िया, आप देख लेना। आपको मन खराब है, आप अपने कपड़े न धो रहे हो, खराब मन से तो क्या है, कपड़े ठीक साफ नहीं होंगे, क्योंकि वो मन तो कम और है, वो कपड़ा धो रहे मन, ये तो मशीन किस नहीं, शरीर काम कर रहे हैं। अगर आपका मन ठीक है तो आपका कौन सा भी काम आपको बड़ा बनाते। आप झाड़ू लगाते हो, भाई किसी ने देखो कितना बढ़िया सुंदर झाड़ू, क्योंकि आप भीतर से साफ हो, वो आप बाहर से भी बढ़िया साफ। आप आपका जब मन ठीक है और मन की स्वच्छता में आप कोई भी काम करोगे तो फिर आपका पूरा का पूरा काम ही नहीं, पूरा जीवन आपका बढ़िया बन जाएगा। इसलिए बताते हैं, एक बहन कोई बाजार को गई, वैसे ये हमारे भजन तो सुने होंगे तुमने, तो बाजार को गई सौदा करवे। तो एक बहन जागृत थी, तो उस बहन ने पूछा, बहन कहाँ गई? बोले बहन हम बाजार में गए ने। बाजार में काय को गए? अरे बाजार में सौदा करने के लिए गए। अरे तो एक बाजार हम बतावे तुम्हें, बाजार यहीं लगे रहो। बहना कहाँ है? अरे कि जो जहाँ बाजार में सौदा मिलेगा वो उस बाजार में मिलने वाला नहीं है। तो बहना कौन सा बाजार है? तब वो बहन कहने लगी, देखिए भजन है, तेरी सखी कायागढ़ में लागिए दुकान, वो बाजार दौड़ी काये